हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग मानव में जीन की गड़बड़ी के कारण, इसके गड़बड़ी से जो रोग हो जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन मेंडल्स में के आनुवंशिक लेसनों से उठाया गया है और ध्यान देने वाली बात है कि कुछ रोग जो होते हैं गुणसूत्रों की गड़बड़ी के कारण हो जाते हैं। जैसे हमने एक वीडियो में बताया था आपको कि टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफील्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा बहुत सारे सिंड्रोम हो जाते हैं बस गुणसूत्रों के एक क्रम आगे और एक क्रम पीछे होने से, अर्थात एक क्रम बढ़ जाने से या एक क्रम घट जाने से। और यदि जीन की गड़बड़ी से हो जाए तो आप समझिए जीन क्या है। आपको बताया गया था कि एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर जो होते हैं क्रोमैटिन धागे होते हैं। क्रोमैटिन धागे जो होते हैं टूटकर क्रोमोसोम बनते हैं और क्रोमोसोम में होता है डीएनए और डीएनए में होता है जीन। अर्थात जीन आनुवंशिक की क्रियात्मक और सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अर्थात इसी के द्वारा आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ जीनीय गड़बड़ी के कारण कुछ रोग क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं शरीर में। आज उन इंपॉर्टेंट रोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बातें क्लियर? अगर आपको जीन समझ में आया होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह उसकी गड़बड़ी या उसके उपापचय की गड़बड़ियों के कारण ये रोग सभी हो जाते हैं। तो पहला रोग आपके सिलेबस में दिया गया है रंजकहीनता। अब आप बताइए रंजकहीनता क्या होता है। मैं आपको थोड़ी सी आपके बॉडी के कुछ सरफेस से रूबरू करवाता हूं। आप समझिए, हमारे त्वचा का गोरा या काला होना एक वर्णक के ऊपर निर्भर करता है और वह वर्णक का नाम है मेलानिन। आप भी आई होप जानते होंगे मेलानिन नामक वर्णक जो होता है हमारी त्वचा का रंग काला या गोरा करता है। जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतना त्वचा का रंग काला होगा और जितना कम मेलानिन होगा उतना रंग गोरा होगा। तो इसका मतलब ये है कि सर वेस्टर्न डीज वाले जो होते हैं एकदम करिया करिया जो होते हैं उनमें क्या मेलानिन एकदम बहुत ज्यादा होता है? हाँ भाई, बहुत ज्यादा होता है उसमें मेलानिन। और क्या अंग्रेजों में मेलानिन बहुत कम होता है? वास्तव में उनमें बहुत कम होता है। हमारे में मीडियम तरह का होता है ना। और मेलानिन को कम करने के लिए जो हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं खूब चमकने धमकने के लिए, वो मेलानिन के पार्टिकल को तोड़ तोड़ के बिखेर देती है, जिससे अगर थोड़ा सांवला है तो आदमी देखेंगे अगर उन ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज करता है तो थोड़ा थोड़ा गोरा दिखाई देता है यार, है ना। अब ध्यान रखिए मेलानिन क्या करता है कि त्वचा का रंग निर्धारित करने का एक वर्णक है। ये मेलानिन के कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है। रंजकहीनता में होता क्या है कि कुछ जीन की गड़बड़ी के कारण, कुछ जीनी गड़बड़ी के कारण मेलानिन जो होता है एकदम धीरे धीरे शरीर में कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है तो आप समझिए आदमी भूत हो जाता है। भूत मतलब कि आंखों की पुतलियों का जो काला रंग वो भी भूरा हो जाता है। ये जो ऊपर की पलकें हैं वो भी एकदम भूरी हो जाती हैं। बाल जो होता है काले की जगह सफेद हो जाता है। इसके अलावा जो पूरी त्वचा होती है एकदम वाइट। तो आप समझ लीजिए कि एकदम आदमी कैसा लगेगा, डरावना। और अर्थात मेलानिन की कमी के कारण, इतनी ज्यादा उपापचय गड़बड़ी के कारण, जीन की गड़बड़ी के कारण मेलानिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है और ऐसे व्यक्ति एकदम पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं, बाल से लेकर चेहरे तक पूरी तरह से व्हाइट, है ना। यही रोग कहलाता है रंजकहीनता। क्या कहलाता है बाबू? रंजकहीनता। किसकी कमी से हुआ? मेलानिन की गड़बड़ी, अर्थात जीन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है जिससे मेलानिन के जो वर्णक होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे एकदम कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आदमी एकदम भूत सफेद हो जाता है। उसके बाल सफेद, उसकी आंखें सफेद और जो स्किन त्वचा होती है सब एकदम लाल पीला हो जाता है। अर्थात ऐसा आदमी क्या कहलाता है? रंजकहीनता, ऐसा रोग कहलाता है। और ये रोग लगभग गेस किया गया है, औसत निकाली गई है तो 20,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को यह रोग हुआ है। अर्थात रंजकहीनता का रोग हुआ है। आप बस याद रखिए मेलानिन की कमी से ऐसा रोग हो जाता है, जिनकी गड़बड़ी कारण, बस यही एग्जाम में आपको याद रखना है। दूसरा है एल्केप्टिन्यूरिया।
एल्केप्टेन्यूरिया बड़ा टेढ़ा नाम है, लेकिन आप समझिए बड़ा अजीब सा रोग। यह भी जीनी गड़बड़ी के कारण होता है। जीनी गड़बड़ी में होता क्या है कि हमारे शरीर में फिनाइल एलानिन और टायरोसिनेस नामक दो एंजाइम होते हैं। ये दोनों एंजाइम की प्रत्येक सेल में होते हैं और सेल में इनकी उपापचय की कुछ गड़बड़ी के कारण, अर्थात जीन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो ये उपापचय जो इनकी क्रियाएं होती हैं निरंतर, ये अवरुद्ध हो जाती हैं। इस अवरुद्ध होने के कारण यह एक अम्ल का स्राव करते रहते हैं शरीर में, और यह अम्ल जो होता है हीमोजेंटोसिक अम्ल होता है। बस दो नाम याद रखने हैं। अगर आप फिनाइल एलानिन टायरोसिनेस नहीं याद रख पा रहे हैं तो केवल आप यही याद रख लीजिए, हीमोजेंटसिक अम्ल का स्राव होता है हमारी कोशिकाओं के द्वारा, और हीमोजेंटसिक अम्ल जो होता है उसकी मात्रा हमारे शरीर में उपापचय सभी क्रियाओं के साथ विखंडित होती रहती है, टूटती रहती है और वो खत्म होता रहता है। लेकिन कुछ उपापचयी गड़बड़ियों के कारण, सब में आपको यही सबमिट करना है कि जीन में कुछ उपापचयी गड़बड़ी के कारण हीमोजेंटसिक अम्ल की जो मात्रा होती है शरीर में बढ़ने लगती है। उपापचयी गड़बड़ी के कारण हीमोजेंटसिक अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है। कौन इसको सीक्रेट करता है? फिनाइल एलानिन टायरोसिनेज नामक एक एंजाइम सीक्रेट करता है हीमोजेंटसिक अम्ल को। अब यदि शरीर में इसका उपापचय नहीं होता है, ये निरंतर बन रहा है, तो इसकी मात्रा क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। शरीर में इसकी मात्रा जब बढ़ने लगती है तो मानव में एक रोग हो जाता है, गठिया रोग। जब ये हमारे रुधिर में मिश्रित होकर बॉडी के सेल्स के आसपास इकट्ठा होने लगता है तो एक रोग क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, गठिया रोग। किसकी अधिकता के कारण हुआ बाबू? हीमोजेंटसिक अम्ल के कारण सर। इसकी मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई शरीर में। यह डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो एक रोग हो गया, गठिया रोग। एक और इसका लक्षण समझ लीजिए, लास्ट लक्षण यही है कि जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो यूरिन के साथ मिश्रित होकर बाहर आने लगता है। यूरिन के साथ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हीमोजेंटसिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो गांठों में दर्द होने लगती है। इसके अलावा जब ज्यादा मात्रा हो जाती है तो यूरिन जब हम पास आउट करते हैं उस समय यूरिन के साथ हीमोजेंटसिक अम्ल बाहर आने लगती है। और बड़ा अजीब सा सूचक है कि जैसे ही वायु के संपर्क में हीमोजेंटसिक अम्ल और यूरिन आता है तो यूरिन तुरंत काला पड़ जाता है। अर्थात यूरिन का रंग जहां सफेद या हल्का पीले कलर का था वो कैसा हो गया? काला पड़ जाता है। किसके कारण हो गया? हीमोजेंटसिक अम्ल की अधिकता के कारण हो गया। जीन की कुछ गड़बड़ी होने के कारण इनका डाइजेशन, इनका उपापचय हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, जिससे यूरिन का जो रंग होता है वो काला पड़ जाता है। ये सबसे बढ़िया इसका सूचक है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि इन्हें एल्केप्टेन्यूरिया नामक रोग हो गया है। बातें क्लियर? और तीसरा जो हम लोगों का रोग है वो तीसरा रोग है हसियाकार रुधिराणु एनीमिया। अर्थात आप समझिए, तीसरा एक जीन की गड़बड़ी के कारण एक रोग और उत्पन्न हो गया। तीसरा रोग बताया जा रहा है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चारों रोग हैं जो तीनों आपको बताए गए हैं, दोनों पीछे। और ये समझिए इस बात को, हमारे रुधिर के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बाबू? हीमोग्लोबिन होता है। आप बताइए, इसके कारण रुधिर का रंग कैसा होता है? तो लाल हो जाता है। अर्थात आप समझिए ये करता क्या है? रुधिर के साथ मिश्रित रहता है ये, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। और इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि यह शरीर में O2 अर्थात ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का। तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन कहां से आ गई? जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाके स्टोर होती है और लंग्स के पिछली जो दीवार होती है उस पे रुधिर वाहिनियां रहती हैं और रुधिर वहां से हमेशा दौड़ता रहता है। तो उस समय जो स्टोर ऑक्सीजन है वो रुधिर में भेज दी जाती है। तो हीमोग्लोबिन उसको शरीर के पूरे भागों तक पहुंचाता है, जिससे शरीर का जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है और जितनी क्रियाएं होती रहती हैं वो चलती रहती हैं। साथ ही साथ जो सेल की साइज और शेप होती है वो राउंड बनी रहती है। लेकिन हसियाकार एनीमिया में क्या होता है? कुछ जीन की गड़बड़ी के कारण हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को लेके नहीं जाता है, अर्थात हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और ऑक्सीजन को का यह परिवहन नहीं करता है। और जब परिवहन नहीं करता है तो शरीर में जितनी भी सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और जब कमी आ जाती है तो जो सेल्स हैं वो अर्धचंद्राकार हो जाती हैं, या कह सकते हैं हंसिया के आकार की हो जाती है। अरे भैया हंसिया जानते हैं ना, अरे हंसुआ के आकार की हो जाती है, ऐसा अर्धचंद्राकार हो जाती है, जिससे आदमी एकदम दुबला पतला और कमजोर हो जाता है भैया। और जब कमजोर हो जाता है तो उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, अर्थात हंसियाकार एनीमिया। यह कुछ जीन की गड़बड़ी के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अंदर नहीं कर पाता, जिससे हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो सेल है वो हंसिया के आकार की हो जाती है, और इसी को कहते हैं हंसियाकार एनीमिया। इसमें आदमी एकदम दुबला पतला कमजोर हो जाता है। तो आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि जीन की वंशागति, जीन की गड़बड़ी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस करिएगा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर करके रखिएगा, है ना। ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपके दिमाग में एक बड़ा बेस तैयार करेंगे। वीडियो को देखने के लिए, दोस्तों तक भेजने के लिए, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए वीडियो पे, और मेरी फैमिली ये वाली फैमिली अर्थात स्पेशल साइंस की फैमिली को खूब बड़ा करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। खूब विकास करें, बेहतर करें, इसी शुभकामना के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।